बिहार तरक्की कर रहा है और इस तरक्की में कहीं न कहीं जो अहम योगदान है, वो उद्योग विभाग का है। आज उद्योग विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने अपने उद्योग विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और कहा कि निवेशक लगातार बिहार आ रहे हैं और कहीं न कहीं अब बिहार में रोज़गार बढ़ेगा, साथ ही साथ जो पलायन हो रहा था, वो अब बंद होगा। पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कह रहे हैं उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल। के दौरान 747 लोगों ने निवेश का प्रस्ताव हमें प्राप्त हुआ है, 747, और जिसके अंदर 17,217 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रस्ताव किया गया है। इसके अतिरिक्त बियाडा के माध्यम से 317 निवेशकों को 404 एकड़ भूमि आवंटित कर 5500 करोड़ निवेश और 22,500 से अधिक लोगों को रोजगार की भी संभावनाएं हमें बनी है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जेके लक्ष्मी सीमेंट, एपिक एग्रो, कैंपा कोला, श्याम स्टील और ऐसे बहुत सारे हमारे पास जो है मदर डेयरी, आदित्य बिरला समूह, अल्ट्राटेक टेक्सटाइल डिवीजन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऐसे उल्लेखनीय कार्य जो है हम लगातार निवेश के लिए लोगों को ला रहे हैं। आपने अभी देखा विधानसभा में और 2-3 दिन पहले लोकसभा में भी एक कानून पारित हुआ, जन विश्वास अधिनियम। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से हमने व्यापारियों को, उद्यमी को एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन दिया है कि आपके साथ अगर व्यापार में कोई गलती करते हैं तो अब आपको क्रिमिनल केस आप पर नहीं किया जाएगा। यानी व्यापारियों को हमने इस मामले में टेंशन फ्री कर दिया। उनके साथ जो आपराधिक मुकदमे होते थे, अब उनको कोई आपराधिक मुकदमा नहीं होगा और उन्हें एक नए तरीके से पहले तो उनको एक लेटर दिया जाएगा, उनको आगाह किया जाएगा, फिर उसके बाद बहुत जरूरत हुआ तो मॉनेटरी फाइन किया जाएगा, लेकिन किन्हीं को आपराधिक मुकदमे किसी भी व्यापारी पर नहीं होगा। ये बहुत बड़ा जन विश्वास का अधिनियम हम लोगों ने लाया है। अब महिलाओं को कारखाना में 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है, बशर्ते सुरक्षित कार्य परिस्थितियों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। कर्मचारियों की सहमति से कारखाना प्रतिदिन 12 घंटा विश्राम अंतराल सहित तक संचालन कर सकते हैं, बशर्ते कि वहां के कर्मचारी को साप्ताहिक कार्य सीमा 48 घंटा बनी रहे। और साथ ही औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन के अंतर्गत प्रतिष्ठानों को बंद होने, कर्मियों की छटनी एवं अस्थायी रूप से कोई कार्य मुक्त होता है तो लागू सीमा को 100 श्रमिकों से बढ़ाकर 300 श्रमिक किया गया है। इससे निरंतर औद्योगिक संचालन को संरक्षण मिल रहा है और अल्पकालिक श्रम के दुरुपयोग में कमी आ रही है। और इसके साथ साथ अभी हम लोग जो प्रमुख औद्योगिक परियोजनाएं, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर, आप लोगों ने सुना होगा, ये अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर AKIC परियोजना के अंतर्गत गया जिले के डोभी प्रखंड में चयनित 1670 एकड़ भूमि पर लगभग 1339 करोड़ की लागत से बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड का विकास किया जा रहा है। और जल्द ही वहां पर जो है सभी जितने भी लैंड हमारे पास उपलब्ध हैं 1670 एकड़, उस पर बड़े बड़े उद्योग लगाए जाएंगे। औद्योगिक क्षेत्र महाबल में 62 एकड़ भूमि पर लेदर पार्क का निर्माण किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर स्थित औद्योगिक क्षेत्र में टेक्सटाइल एवं बैग निर्माण हेतु स्थापित प्लग एंड प्ले शेड में कुल 554 करोड़ का निवेश किया गया है, जिसके अंतर्गत लगभग 3600 लोगों को रोजगार मिला है। औद्योगिक क्षेत्र दामोदरपुर के मेगा फूड पार्क में अब तक 587 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र नवानगर बक्सर में 109 करोड़ और औद्योगिक क्षेत्र कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में 116 करोड़ की लागत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ विकसित किया जा रहा है। मुंबई, नागपुर, कोलकाता, वाराणसी, हैदराबाद, सूरत, पुणे, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, गुरुग्राम, भोपाल, शिलोंग, दिल्ली, पंचकुला, एर्नाकुलम, अगरतला, जोरहट। अभी हमने बिहार फाउंडेशन का सूरत में
करीब 10,000 बिहारियों के साथ और उनसे जो है आह्वान किया है कि आप जितना दूसरे स्टेट में फैक्ट्री खोल रहे हैं, आप चलिए बिहार, चलो बिहार की ओर। और सभी बिहारियों को हमने ये नारा दिया है, देश और दुनिया के बिहारियों को, कि चलो अपने माटी, अपने बिहार की ओर और आकर के बिहार के तरक्की में शामिल हो। और इस तरह का प्रयास लगातार देश और विदेश में चल रहा है उद्योग विभाग का। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल 109 स्टार्टअप को बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। इस पहल में 1653 स्टार्टअप का चयन किया गया है, जिसमें 1456 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर दिया गया है। अब तक कुल 92 करोड़ रुपया वितरण किया जा चुका है और लगातार हम ये इसका चयन कर रहे हैं और स्टार्टअप को पैसा भी सरकार की ओर से मदद कर रहे हैं। वित्तीय वर्ष 25-26 में विभिन्न फंडिंग सहायता योजनाओं के तहत 692 स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और 27 करोड़ का वितरण किया जा चुका है। इसी तरह स्टार्टअप बिहार के अंतर्गत 242 महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप को पंजीकृत किया गया है। 47 ऐसे स्टार्टअप सेल हैं और 22 इंक्यूबेशन सेंटर हैं जो विभिन्न शैक्षणिक संस्थान में स्थापित किए गए, जिसमें नवोदित जो नए उद्यमी हैं उनको मेंटरशिप, प्रशिक्षण और संसाधन तक पहुंच प्रदान करने का हम काम करते हैं। पटना और पूर्णिया में 3 कोवर्किंग स्पेस स्थापित किए गए हैं जो आधुनिक सुविधाओं से युक्त है और लगभग 300 लोगों को किफायती कार्यालय स्थान प्रदान कर रहे हैं। IIT पटना के सहयोग से एक जीरो लैब स्थापित किया गया है जो विचार स्तर के स्टार्टअप्स को मॉनिटरिंग, हैंडलिंग और सहयोग प्रदान करता है। स्टार्टअप बिहार को DPIIT के द्वारा राज्य स्टार्टअप रैंकिंग में एस्पायरिंग लीडर के रूप में मान्यता प्राप्त हुआ है। स्टार्टअप बिहार द्वारा CIMP में नवाचार, उद्यमिता और वेंचर क्रिएशन पर जो है 2 वर्ष पूर्णकालिक PGDM पाठ्यक्रम को प्रायोजित किया जा रहा है और इस शैक्षणिक सत्र में 18 छात्र नामांकन ले चुके हैं। और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में हमने आपको पहले भी बताया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उद्यमी, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी, महिला उद्यमी एवं युवा उद्यमी योजना, अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के अंतर्गत हम स्थापित करने के लिए, उद्यम स्थापित करने के लिए लगातार वित्तीय सहायता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत 44,179 लाभुकों को लगभग 3,242 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा चुका है। 3,242 करोड़। और इतना ही नहीं, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत जिलावार एवं कोटिवार निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार 9,347 लाभुकों का चयन किया जाना है और इसके लिए 25 फरवरी से 23 मार्च के निर्धारित अवधि के दौरान इनका 6,50,425 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि हमारे दिव्यांग जन भाई के लिए हम आर्थिक उत्थान एवं उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने के लिए अलग से समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन उद्यमी योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और इसमें कुल 3473 लाभुक के विरुद्ध 3,60,58 लाख रुपया स्वीकृत प्रदान किया गया है। अब तक कुल 1,05,027 लाख रुपया राशि विमुक्त किया जा चुका है। साथ ही 4427 लाभुकों को 131 करोड़ रुपया सब्सिडी भी प्रदान किया गया है। PM-FME योजना और इसके तहत जो है बिहार में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है और इसके अंतर्गत 25-26 में 468 करोड़ से अधिक ऋण वितरण किया जा चुका है और कुल वितरण 1345 करोड़ से अधिक हो चुका है। 1345 करोड़ से ज्यादा ऋण वितरण हम लोगों ने PM-FME योजना के तहत किया है। हस्तकरघा एवं रेशम, हस्तकरघा और रेशम क्षेत्र में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक है। 25-26 में 198 लाख रुपए की स्वीकृति से 1143 योग्य हस्तकरघा और सूत क्रय हेतु 15,000 रुपया का राशि प्रत्येक बुनकर के दर से 171 लाख रुपया हम लोगों ने सभी बुनकर के अकाउंट में भेज दिया है।
खादी एवं ग्रामोद्योग योजना में हम खादी मॉल बना रहे हैं। आप जाते देखते होंगे, पटना में भी खादी मॉल है, पूर्णिया में खादी मॉल अभी उद्घाटन करने जा रहे हैं, भागलपुर खादी मॉल बन रहा है, सारण में खादी मॉल बन रहा है, झंझारपुर में खादी मॉल बन रहा है, और इसके साथ साथ जो है हम गया, छपरा, मुंगेर, भागलपुर में भी नए खादी मॉल का स्थापना करने जा रहे हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, और 2025 से फरवरी 26 तक संस्थान ने कुल 6 करोड़ 77 लाख की अधिप्राप्ति दर्ज की, और अम्बापाली दिल्ली और खादी मॉल जैसे विभिन्न बिक्री केंद्र के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख रुपए की बिक्री हासिल की। मधुबनी पेंटिंग को भी हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है नई दिल्ली में IITF 2025, पटना में बिहार दिवस और सोनपुर मेले में प्रमुख प्रदर्शनी और बिक्री कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अभी गांधी मैदान में भी आपने देखा होगा कि बिहार दिवस में भी हम लोगों ने जो है बहुत बड़ा स्टॉल लगाया था। तो इस तरह उद्योग विभाग अपना काम बिहार में कर रही है। हम बातों पर नहीं, धरातल पर विश्वास करते हैं। अगर निवेश आया है तो पूरा बिहार को दिखाई पड़े कि कोको कोला की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लग गई है, उद्घाटन हो गया है। अगर निवेश हुआ है तो लोगों को दिखाई पड़े कि JK सीमेंट, सुपर सीमेंट की सबसे बड़ी फैक्ट्री बिहार में लग चुका है। अगर लोगों को बताना पड़े तो सबसे बड़ी लेदर की फैक्ट्री हमारी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की तरफ हम लगा चुके हैं। और अभी फैशन डिजाइनिंग का भी जो है अभी नेफ्टेम की एक बहुत बड़ी, अभी चिराग पासवान जी जिसके मंत्रालय में आता है, अभी हम यहाँ पर हाजीपुर के बगल में राजा पाकर में नेफ्टेम का इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, और इसका इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर का खुलने जा रहा है। और इस तरह करके जो है निफ्ट जो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, वहां पर भी हम उन लोगों को मेंटरशिप देने जा रहे हैं कि जो लड़कियां निफ्ट में फैशन डिजाइनिंग का ट्रेनिंग लेती हैं उनको भी कैसे आगे उनका भविष्य उज्जवल हो। तो इस तरह करके लगातार IIT, अभी आपने एम्स में देखा कि एम्स में भी हम लोगों ने एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, जहां पर हमारे मेडिकल साइंस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट्स और मेडिसिनल हमारा ये है प्रोडक्ट है, उसके लिए वहां पर मेंटरशिप दिया जाएगा, उनको इंक्यूबेशन में ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो एम्स में भी, IIT में भी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट में भी, लॉ इंस्टीट्यूट में भी, सबौर यूनिवर्सिटी हमारा जो है, ये सारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, सभी जगह हम जो है अलग अलग उद्यमी को जो जिस नेचर के होते हैं उनको ट्रेनिंग की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार उस पर पूरा खर्च कर रही है, और आने वाले समय में 1 वर्ष से 1.5 वर्ष के अंदर आप देखेंगे कि 78 वर्ष में जो उद्योग नहीं लगा था उतना उद्योग लगाने में हम आपके सामने फिजिकली दिखाने का काम करेंगे। और इस तरह का प्रयास आज जो उदाहरण हमने दिया है वो उदाहरण हमें बता रहा है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद। और मल्टी स्टोरीड प्री इंजीनियर्ड G+2 बिल्डिंग का निर्माण हम लोग वहां पर 3 एकड़ भूमि में करीब 55 करोड़ की लागत से कर रहे हैं, किया जा रहा है। राज्य के कुछ जिले में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। फतुहा के जटिया मौजा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण 102 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है। इसके नजदीक फतुहा में ही 242 एकड़ जमीन पर फिनटेक सिटी विकसित करने का योजना प्रस्तावित है, जिससे कि IT फिनटेक कंपनियों को रेडी टू यूज इंफ्रा उपलब्ध कराई जा सके। इसके अतिरिक्त बिहार के लगभग सभी जिले में औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना हेतु जमीन अधिग्रहण प्रक्रियाधीन है। साथ ही बियाडा के सभी औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन कार्य सख्त प्रक्रियाधीन है। राज्य के विभिन्न जिला पूर्णिया, बेगूसराय, मधुबनी, पश्चिम चंपारण, फतुहा, औरंगाबाद, बक्सर, बिहटा, हाजीपुर एवं मुजफ्फरपुर में कुल 10 कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना की जा रही है, जिनका निर्माण कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। यूनिटी मॉल का निर्माण टेंडर प्रक्रिया के चरण में है। राज्य में PPP मॉडल पर सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क की स्थापना का योजना विचाराधीन है, जो आप लोगों को अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बताया था कि JP सेतु के बाद जो छपरा जाने के रास्ते में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सिटी निर्माण का हम लोग जो है अभी विचाराधीन है। और उसके लिए हमारे ऑफिसर
बेंगलोर गए थे, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जिन लोगों ने बनाया है उनके साथ बहुत लंबा इनका टॉक हुआ है और वहां पर जो है इस तरह का अभी प्रक्रिया चल रहा है कि हम जल्द से जल्द एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं, जिसमें हजारों के लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो बेंगलोर, पूना और इस तरह के बहुत जगह जो हमारे लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर, इलेक्ट्रॉनिक और इस तरह के एआई टेक्निक में बाहर जा रहे थे, अब सभी लोगों को रोजगार इसी इलेक्ट्रॉनिक सिटी, साइबर सिटी, एआई सिटी के अंदर मिलने वाला है। इतना ही नहीं, राज्य में जो है डीपीआईआईटी द्वारा संचालित भव्या योजना के अंतर्गत राज्य में नए औद्योगिक पार्क के विकास हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इसके साथ साथ पटना में 3 5 स्टार होटल का निर्माण हेतु ईडा बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसमें 2 5 स्टार होटल के निर्माण हेतु विकासकर्ता का चयन किया जा चुका है। यानी पटना में हम 3 5 स्टार होटल का निर्माण करने जा रहे हैं। 2 का जो है ऑलरेडी विकासकर्ता जो बनाएंगे उसका चयन भी किया जा चुका है, जिसका उद्देश्य लक्षित निवेश को प्रोत्साहित करना। जो मैंने कहा 50 लाख करोड़ का निवेश बिहार में हो तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये पॉलिसी लाई है। और जिसमें पहला बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति, दूसरा है निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, तीसरा है बिहार लॉजिस्टिक नीति 2024, चौथा है वस्त्र एवं चमड़ा नीति 2022 और पांचवा है बिहार स्टार्टअप नीति 2022। यानी ये नीतियां हमने बिहार में बनाई है। और बिहार के औद्योगिक नीतियां आज देश की सबसे प्रतिस्पर्धी नीतियों में शामिल है। यानी हम कॉम्पिटिटिव भी किसी से पीछे नहीं है। आज अगर हमारी पॉलिसी को कोई देखता है पूरे देश और दुनिया का उद्यमी, तो सबके मन में यही आता है कि चलो बिहार जाकर उद्योग लगाने का काम करें। हमने इतना अच्छा पॉलिसी बनाया है। और उद्योग विभाग के द्वारा निवेशकों को राज्य में बड़ी संख्या में आमंत्रित करने के लिए देश विदेश में लगातार हमारे पदाधिकारी और विभाग के द्वारा बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अभी हमने 2026 में, अभी से 1 महीना पहले ही थाईलैंड में लोटस ट्रायंगल मेगा लॉन्च और रोड शो किया। इसके साथ साथ बेंगलुरु में रोड शो हुआ, फरवरी में कलकत्ता में एग्जिम हमारा सम्मेलन हुआ, अभी आपने देखा दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट हुआ और मेगा निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रम पटना में अगस्त में हुआ, मुंबई में महा वर्ल्ड एक्सपो समिट 2025 हुआ, मुंबई में ही सीआईआई ईस्ट इंडिया समिट 2025 हुआ और इस तरह करके दिल्ली में आयोजित मेडटेक एक्सपो 2025 और बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति डायलॉग तथा अक्टूबर 2025 के लुधियाना में जो है अपॉर्चुनिटीज इन टेक्सटाइल सेक्टर इन बिहार आदि प्रमुख हैं। यानी लगातार हम रोड शो भी कर रहे हैं और लगातार विभिन्न प्रदेश में और अलग अलग देश में जा करके और बिहार के इस नीति को समझाने का और निवेश लाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वही बताने जा रहा हूं कि जो हमारा इन्वेस्टर मीट हुआ था उस समय जेके सुपर सीमेंट से एक एमओयू हुआ था, कोको कोला के साथ एमओयू हुआ था, अल्ट्राटेक के साथ हुआ था, लेदर कंपनी के साथ हुआ था और हमारा जो है डिफरेंट तरह के टेक्सटाइल के साथ हुआ था। तो मैंने बताया कि टेक्सटाइल का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया दरभंगा में, माननीय गिरिराज सिंह जी आए थे, मधुबनी में। लेदर का हम लोगों ने मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, जेके सुपर सीमेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है, कोको कोला का स्टार्ट हो गया है, अल्ट्राटेक का अभी कुछ दिनों के बाद हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि हम सिर्फ एमओयू पर विश्वास नहीं करते, एमओयू पर हम जो है आधारित नहीं है। एमओयू का जो निवेश हमारा आता है वो धरातल पर दिखाई पड़े, जैसा कि अभी हम लोग श्याम स्टील के साथ 6000 करोड़ रुपए का एमओयू साइन करने जा रहे हैं। तो हम किसी भी निवेशक को रेड कारपेट दे रहे हैं। आपको पैसा लाकर निवेशक दे रहा है, आपसे कुछ ले नहीं रहा है, तो उस निवेशक के लिए रेड कारपेट, बीआईएसएफ, बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब भी कोई बड़े इन्वेस्टर आते हैं जो 5000-6000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको हम सरकारी हेलीकॉप्टर से विजिट कराते हैं
उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा देते हैं, उनको सारा सुरक्षा देते हैं, जिससे कि उनको लगे कि बिहार में इन्वेस्टर का भी सम्मान है। तो मेरा प्रयास पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ एक प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास में भगवान सफलता दे। आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि ज्यादा से ज्यादा बिहार को एमओयू के अनुसार जो है धरातल पर इंडस्ट्री मिलेगी। दिया था कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुझे ना तो भारत सरकार से पैसा चाहिए ना बिहार सरकार से चाहिए, तो सारा सदन अचंभित रह गया था कि भारत सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए, बिहार सरकार का भी पैसा नहीं चाहिए, तो ये रोड डिपार्टमेंट चलेगा कैसे। मैंने कहा 29,000 करोड़ रुपया का 5 एक्सप्रेस हाईवे हम बिना सरकार की मदद से बनाएंगे और बिहार को देंगे। तो एक नया गडकरी जी के बाद वाला फॉर्मूला एक नया तैयार हुआ है। तो इस तरह करके बिहार का तरक्की होगा। और अभी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक और हेम प्रोजेक्ट सभी के साथ मीटिंग भी कर लिया है, और 5 एक्सप्रेस हाईवे जो हम बनाने जा रहे हैं, वाल्मीकि नगर से सासाराम, आपने देखा पशुपतिनाथ से बैद्यनाथ, ये सब सपना है, लेकिन ये हम करने जा रहे हैं, धरातल पर उतारने जा रहे हैं। और किसी भी सरकार के फंडिंग की आवश्यकता नहीं है, दुनिया पैसा लेके बैठा हुआ है, बस बिहार तैयार है विकास के लिए। 41,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अभी केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है, वो केंद्र सरकार का अपना काम है। अगर नेशनल हाईवे अभी आपको लेटेस्ट मालूम नहीं है, 26 परियोजना जो है आज से 7-8 दिन पहले ही क्लियर हो गया, यानी 31 से 32,000 करोड़ का परियोजना केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया, और जो बचा है अभी 3-4 मेजर प्रोजेक्ट है। हाँ, मैंने कहा ना कि अभी लेटेस्ट हम पूर्णिया एक्सप्रेसवे भी है। हाँ, उसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का अलाइनमेंट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, वो अलाइनमेंट का काम हो गया है। अब वो एक उसका तरीका है, 3 स्टेज होता है, तो उस स्टेज में वो चला गया है। एक एक चीज पर मेरी नजर है, जहां तक आपकी सोच है, क्योंकि मैं दिन में सपना देखता हूं, इसलिए मुझे दिक्कत नहीं होता है मुझे याद रहता है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। डमी को हम लोगों ने पैसा दिया है, अभी तक के रिकॉर्ड के अनुसार 70% से ज्यादा लोग सफल हो चुके हैं। अगर किसी को इसमें हम लोग सर स्टेज वाइज देते हैं। हाँ। तो जो एक पर्टिकुलर स्टेज को क्लियर करते हैं उन्हीं को हम एक एवरेज हमने बताया है। स्टेज 1, स्टेज 2, पहले उनको कुछ पैसा दिया जाता है, फिर उसको स्टार्ट किया जाता है, फिर मेंटरशिप दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। हम जब किसी को पैसा देते हैं तो ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी होता है कि कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट। जिसको हम पैसा देते हैं तो 3 शब्द हमारा है, कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट। पहले हम उसको कोच यानी मेंटरशिप देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हैं वो आपको पूरा प्रशिक्षण मिल जाए। फिर कोऑर्डिनेट यानी उसके साथ कदम में कदम मिलाकर उसका प्रोडक्शन हो, और उसका प्रोडक्शन के लिए जो मैंने विपणन परिषद की बात की है अभी, विपणन प्राधिकार की, कि वैश्विक स्तर पर उसका सामान बिक सके। क्योंकि कोई भी आदमी छोटा इंडस्ट्री खोलता है तो आज उसका सामान बाजार में बिक जाए तभी तो बेचारा वो कंटिन्यू चला पाएगा। तो हमें तो सिर्फ पैसा की चिंता नहीं करना है कि हमने उसको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख दिया। चिंता ये करना है कि जिस आदमी ने एक कदम बढ़ा दिया वो आगे बढ़े, इसके लिए हमने कोच, कोऑर्डिनेट एंड सपोर्ट का सिस्टम अपनाया है, और उसको मेंटरशिप भी देते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं। इसीलिए हम स्टेज वाइज पैसा देते हैं, जिससे कि उनको हम सफल उद्यमी बना सकें। मंत्री महोदय आज करीब 6 महीना से वो लगातार इसमें प्रयासरत हैं। एक्चुअली ये पॉलिसी का मैटर है कि 2016 के लोग 2025 की पॉलिसी और एक दूसरे से जोड़ना, तो इसके लिए एक पॉलिसी हम लोग तैयार कर रहे हैं। विभाग बहुत ही पॉजिटिव है, कभी हम किसी के ये नहीं खिलाफ नहीं जाते हैं कि आप क्यों आइएगा, आप 2016 में आ गए तो अब नया पॉलिसी से आपको क्या मतलब है। अगर जो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है तो हम लोग प्रयासरत हैं, और पॉलिसी चेंज करना है तो उसको कैबिनेट में ले जाना होगा। सर इसमें मंत्री महोदय एक सवाल है, इंटरनेशनल क्राइसिस के वजह से बड़ी संख्या में मजदूर बिहार लौट रहे हैं, उनको रोजगार देने के लिए कोई योजना है सरकार के पास? मैं बताता हूँ, बहुत आपने अच्छा सवाल किया है। जब भी कोई इंटरनेशनल आपदा आता है, ये आपदा बिहार के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, और विशेष करके पश्चिम देशों के, और पश्चिम देश पर जितने लोग आधारित हैं वैसे देश के लिए है। तो ऐसे आपदा के समय में लगातार सभी देश अपने अपने देश के लोगों के लिए चिंता करती है। कोरोना ऐसे समय में जब चिंता कर लिया तो ये तो आपदा उससे 10% भी नहीं है।
कोरोना में इससे 100% था, ये तो 10% है। इसीलिए जो है उस आपदा की चिंता पूरा वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। सवाल का रेस्पेक्ट करना चाहिए। जब कोई चेयर पर बैठता है और सवाल का जब रेस्पेक्ट करता है तभी मीडिया के प्रति रेस्पेक्ट दिखाई पड़ता है। मैंने देखा है बहुत लोग तुरंत झुंझला जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आप ही सरकार को देखिएगा, पत्रकारिता काम करेगा वो तो नेताजी लोग तो अपना वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना हेतु ईडा बोर्ड के द्वारा स्वीकृत किया गया है। यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम आज हमारी जरूरत है इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, देश के पॉल्यूशन वातावरण को ठीक करने के लिए। आज हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को, और ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है, और जिसका पालन उद्योग विभाग हमारा ईडा जो है करने जा रहा है। इसके साथ साथ भूमि अधिग्रहण के मामले में हमने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि लैंड बैंक बनाया जाए, और इसके लिए 24 जिला के 26 परियोजना हेतु 13,343.67 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर लिया गया है। 13,343.67 एकड़ 24 जिला में 26 परियोजना को शुरुआत करने के लिए अधिग्रहण प्रस्ताव का प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गया है। कुल 9 जिला में 693.14 एकड़ सरकारी भूमि का स्थानांतरण हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गया है। यानी बहुत तेजी में काम चल रहा है। हम ये काम 2 साल 3 साल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको जितना जल्दी हो, क्योंकि कोई भी उद्योग लाने के लिए, कोई भी हमें नया नया परियोजना लाने के लिए सबसे पहले जमीन की आवश्यकता है। इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर 13,343 एकड़, 693 एकड़ और वर्ष 2025 में गया जिला अंतर्गत AKIC के तहत 1670 एकड़ भूमि अर्जन किया गया है, और जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा कुल 7 जिले में 3625.46 एकड़ रैयत भूमि का प्रस्ताव को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग में भेजा गया है। यानी हम नया 7 जिला का भी चयन किए हैं, जहां पर करीब करीब 3700 एकड़ भूमि को जो है हम प्रशासनिक स्वीकृति देने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बिहार फाउंडेशन के चैप्टर्स के लिए जो है देश विदेश में बिहारी समुदाय के लोग सहयोग एवं फाउंडेशन के माध्यम से एकजुट हो रहे हैं, और कुल 47 चैप्टर खुल चुके हैं। विदेश में 26 और भारत में 21, यानी बिहार फाउंडेशन और बिहार चैप्टर हमने बनाया है कि पूरे देश और दुनिया में जहां भी बिहार के लोग रहते हैं, हम उनको मोटिवेट कर रहे हैं, उनको अपना बिहार की माटी का याद दिला रहे हैं, उनके पास जाकर हम बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। और इस तरह करके हम लोगों ने बिहार फाउंडेशन के कई अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर बनाए हैं, जिनमें USA, टेक्सास, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, अक्रा घाना, हांगकांग, फिनलैंड, बैंकॉक थाईलैंड में, कुआलालंपुर अपना जो है मलेशिया में, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, और इस तरह करके जो है हम लोगों ने बिहार दिवस भी सब जगह मनाने का प्रयास किया है। इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार फाउंडेशन देश के 10 चयनित शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। भावना हम लगाए हुए हैं, और उतने उद्योग को जितना पावर की आवश्यकता है उसको जनरेट करने के लिए बिहार सरकार धरातल पर काम शुरू कर दी है। हम विश्वास रखते हैं धरातल पर काम शुरू करने में। और आपने देखा कि आज से 10 दिन पहले हमने बक्सर जिला में इस देश का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोको कोला कंपनी की फैक्ट्री का उद्घाटन किया, JK सुपर सीमेंट कंपनी का उद्घाटन किया, और इसके साथ साथ लगातार निवेश के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आज हमारे 2050 की जो पॉलिसी, 2025 की जो पॉलिसी है उद्योग विभाग की, और उससे आकर्षित होकर अपने अपने उद्योग लगाने के लिए बिहार आ रहे हैं। हमारा परिकल्पना है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार, और इसी दृढ़ संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपने देखा कि जो हमारा MSME सूक्ष्म लघु एवं मध्यम
उद्यम एमएसएमई निदेशालय का हमने गठन किया, क्योंकि रोज हमारा उद्योग सिर्फ बड़े फैक्ट्री लगने से नहीं होगा। घर घर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, और जब हम घर घर उद्योग लगाएंगे तो वो भी हमारा सबसे बड़ा एमएसएमई जो है हमारे औद्योगिकरण का और रोजगार का साधन बनेगा। और इसलिए हम लोगों ने इसके लिए एक अलग से निदेशालय का गठन किया है। और इसके साथ साथ हमने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार बनाया, अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट में पास किया, क्योंकि जब हमारा सूक्ष्म लघु मध्यम एमएसएमई, कृषि आधारित उद्योग, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण उद्यमी का जो उत्पाद होगा, जो प्रोडक्शन होगा, उसको दुनिया के मार्केट में हम कैसे बेच सकें, सेल कर सकें, और इसके लिए हमने उनके सहायता के लिए जो प्रोडक्शन करने वाले लोग होंगे छोटे से बड़े स्तर पर, उनका सामान वैश्विक बाजार में बिक सके, तभी तो कोई उद्योग चलेगा। और उसके लिए हम लोगों ने बिहार राज्य विपणन प्राधिकार का गठन किया है। वैश्विक एवं घरेलू निवेशकों को और अधिक आकर्षित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज, जिसकी चर्चा हमने किया, BIIP PP 2025 लागू किया गया है, जो देश के सर्वश्रेष्ठ निवेश प्रोत्साहन पैकेजों में एक है। और इसके साथ साथ बिहार सेमीकंडक्टर नीति 2026, जो हाल ही में राज्य के मंत्रिपरिषद कैबिनेट से स्वीकृत हुआ है। और इसके लिए इस नीति का उद्देश्य है बिहार को भारत के पूर्वी क्षेत्र में एक उभरते हुए औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करना। और सेमीकंडक्टर प्लांट, हमारा जो सपना है वो जल्द ही बिहार में साकार होने वाला है। और अब तो जो जिस तरह का वैश्विक संकट आया है, इस वैश्विक संकट में तो इथेनॉल को हम लोग खोज कर लेंगे, ढूंढ कर लेंगे। इसीलिए ये कैपिंग ही हट रहा है। ये तो वैश्विक संकट अलग है, लेकिन इथेनॉल का जो है हमारा परचेज कैपेसिटी भारत सरकार बढ़ाने जा रही है। ये अभी संकट आया है इसीलिए वो लेटर नहीं निकल पाया है, लेकिन 1 महीने के अंदर वो लेटर निकल जाएगा, नहीं तो ये निकल जाता पहले। सर, एक छोटा सा सवाल और है सर, कि ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो है बिहार का, वो नेशनल एवरेज से काफी कम है, जिसके कारण एमएसएमई को बैंक्स के थ्रू जो फॉर्मल क्रेडिट होता है उसमें अभी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा इंटेलिजेंट सवाल है। कौन है भाई, एक बार चेहरा दिखाइए। PTI है, अच्छा, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट सवाल है। अभी हम लोगों ने बैंकिंग सेक्टर के साथ एक मीटिंग किया था मौर्या होटल में, बहुत इसमें से लोगों को मालूम होगा। और बैंकिंग सेक्टर के साथ नाबार्ड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबको हम लोगों ने रखा था। बिहार के साथ मेरा एक स्टेटमेंट भी आया था कि बैंकिंग सेक्टर बिहार के साथ न्याय नहीं कर रहा है, मंत्री दिलीप जायसवाल, मेरा ये बयान आया था। मैंने 3 घंटे की बैठक में बैंकिंग सेक्टर को लताड़ने का काम किया कि आप जितना डिपॉजिट बिहार से लेते हैं उसका 20% भी बिहार के लोगों को ऋण देने का काम नहीं करते हैं, जबकि वहीं पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र आप मोर देन डिपॉजिट वहां पर लोगों को ऋण देने का काम करते हैं। तो ये नहीं चलेगा। और इसके लिए डेवलपमेंट कमिश्नर के चेयरमैनशिप में एक कमेटी बना दी गई है, और जो बैंक इसमें कोताही करेगा, और नाबार्ड के द्वारा भी मात्र 1300 करोड़ का पहले खर्च किया गया था, ऋण दिया गया था। इस बार उसने 25-26 में 2500 करोड़ रुपया ऋण दिया, यानी जस्ट डबल दिया है। अब हम लोगों ने इस 25 करोड़ को बढ़ाकर, मैंने कहा कि इस वर्ष इसको 4600 करोड़ करने का काम करो, यानी एक वर्ष पहले 1300 करोड़ 25 में, 24 में, 25 में 2500 करोड़, और हमने 26 का टारगेट दिया है कि बिहार के अंदर ऋण सीधा इसको जो है 4600 करोड़ करना पड़ेगा। और इस बात के लिए बैंकिंग ने अपनी सहमति दी है। हमने उसके सारे जो एनुअल मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग के सारे प्रोसीडिंग को डिसमिस कर दिया, नया प्रोसीडिंग बनाने के लिए बोला है। बिहार के एक लोगों को उसके डिपॉजिट के अनुसार ऋण मिले, बैंक को बिहार में करना पड़ेगा, नहीं तो हम बैंक पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। तो आपने उनको साफ तौर पर सुना, कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उद्योग जो है बिहार में अभी तेजी से बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं निवेशक बिहार में अब निवेश करने को तैयार है। वहीं जेके सुपर सीमेंट की बात कर ली जाए या कोको कोला, सब जो तमाम कंपनियां हैं
यहाँ पर उसका उद्घाटन हुआ है और लगभग दर्जनों की संख्या में बड़े पूंजीपति अब बिहार में निवेश को तैयार है। बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार के इस बदलाव में, विकसित बिहार में एक अहम योगदान उद्योग विभाग ने दिया है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंदु रमन, NBC 24 पटना।